हाय गाइस, वेलकम बैक टू एमबीए पॉडकास्ट। आज मेरे साथ है प्रसाद एंड ये प्रसाद C2C का बच्चा है। गॉट 99.87 परसेंटाइल इन स्नैप एग्जाम एंड एसएमएस रेडी में आज बैठा है। प्रसाद, वेलकम ऑन बोर्ड यार। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बताओ बच्चों का आपका जर्नी कैसे रहा। स्नैप एग्जाम में अगर टॉप करना है, 99 के ऊपर अगर फोड़ना है तो क्या चीज़ें ज़रूरी है, एक बार उसके बारे में बता दो। Okay, so first of all, thank you so much for inviting me. प्लेजर इज माइन। I was the student of C2C. तो मेरा स्नैप की जर्नी ऐसी थी कि मैंने बस एक मंथ का प्रिपरेशन किया था. एक्चुअली आई वाज वर्किंग फॉर एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर मोर देन 2.5 years. सो उसके बीच में मेरे मन में आया कि मुझे मैनेजमेंट में जाना है. तो आई थॉट कि मुझे मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं. तो मैंने फर्स्ट सीईटी दिया था, एमबीए सीईटी. तो उसमें मुझे 99.58 परसेंटाइल आया था. वाओ। तो वहाँ पे आई वॉज नॉट एबल टू कन्वर्ट जेबी. आई गॉट सिडनम बट अच्छा, मुझे जेबी नहीं मिला जेबी था. नहीं हुआ था। बाय द वे, हाँ. मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, प्रसाद ने सिर्फ सीईटी और स्नैप लिखा था। प्रसाद ने ना कैट लिखा, ना जैक लिखा, ना एनमैट लिखा, ना कुछ एंड फिर भी उसको 99.87 आया। इसका मतलब अगर आप सिर्फ स्नैप पे भी ध्यान देते हो ना अच्छे से, तो भी आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो। प्रसाद, प्लीज गो हेड। हाँ, तो नेक्स्ट मैंने स्नैप दिया था. ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. ओहो, तो नाइस। या तो मेरा मतलब मेरी शिफ्ट थी 11 to 8 क्योंकि आई वॉज वर्किंग फॉर मिडल ईस्ट रात क्लाइंट. में? हाँ. नो रात में नहीं. अच्छा, सुबह के 11 टू अंडरस्टूड। रात के. हाँ. अंडरस्टूड, ओके तो ओके। मुझे सुबह थोड़ा टाइम मिलता था हम्म। और शाम को थोड़ा टाइम मिलता था. अच्छा, तो उसमें मैं थोड़ा टाइम निकाल के आई वाज स्टडिंग फॉर स्नैप एग्जाम. नाइस सो नाइस। मेरा पूरा फोकस स्नैप मॉक में था. तो मैंने C2C का जो पैकेज लिया था स्नैप का, तो परफेक्ट। मैंने पूरे C2C मॉक्स किए थे. हाँ, उसके इसने अलावा जो भी. तकरीबन 20 मॉक मेरे ख्याल से 2 या 3 बार रिपीट मोड पे लगा दिए थे। एट हाँ. मॉक्स की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। अभी मॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं प्रसाद, तो एक बात मुझे बता। मॉक्स जो हमारे हैं उसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी आते हैं। तुझे हम्म. कैसे लगे मॉक्स जब तूने स्नैप का पेपर दिया? कितने अटेम्प्ट्स लगाए थे? एक, दो, तीन, कितने अटेम्प्ट्स थे स्नैप के तुम्हारे? मैंने तीनों दिए थे. तीनों अटेम्प्ट दिया था। हाँ. फैंटास्टिक। और मैक्सिमम स्कोर कौन से अटेम्प्ट में था, पहले वाले में या तीसरे वाले में? मेरा सेकंड था. हाँ सेकंड देखो, में आया ये था. भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, प्रसाद तूने भी सुना होगा, कि पहला हम्म. वाला अटेम्प्ट में ना तुम्हारा ज्यादा स्कोर आएगा, उसके बाद तुम्हारा स्कोर नहीं आएगा। ये भी गलत है। हम्म. हम्म. एक्चुअली बहुत बहुत सारे, एक देयर इज वन मोर स्टूडेंट, हमारी बच्ची है, एसएमएसआरडी में ही है। उसका थर्ड अटेम्प्ट में 99 आया एंड प्रसाद का सेकंड अटेम्प्ट में 99.87 आया। सो प्रसाद, मॉक्स के बारे में बात करते हैं। सो कैसे लगे तुझे C2C के मॉक्स, एंड बच्चों को थोड़ा मॉक स्ट्रैटेजी के बारे में बता देना। अभी फिलहाल ना 30 दिन बचे हैं स्नैप को, बिकॉज इनका पहला अटेम्प्ट 10 दिसंबर को है और आज 5 नवंबर है। थोड़ा उसके बारे में बता दे। तो मैं स्टार्टिंग में मॉक्स देता था और उसका बस एनालिसिस करता था. नाइस। जो किसी टू से मैं वीडियो सॉल्यूशन दिया था. हाँ। और अगर किसी क्वेश्चन का मेरा रॉन्ग आया है तो मैं वो यूट्यूब पे देखता था, जो आपके वीडियोस आपने यूट्यूब पे डाले थे. नाइस तो नाइस। बस मेरा पूरा स्टडी इसी अराउंड रिवॉल्व होता था कि बस मैं मॉक देता था और एनालिसिस करता था. अच्छा, सो तो तुझे that's लगा it. कि जो C2C के जो मॉक्स है, 20 मॉक, उनकी जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल है या फॉर्मेट है, वो स्नैप से मिलता जुलता है बहुत ज़्यादा? यस, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. अच्छा अच्छा, नहीं मैं ये फीडबैक ले रहा हूँ सो दैट अगर कोई चेंजेस ज़रूरी है हम वो चेंजेस भी करेंगे। कूल है। सो मॉक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले 30 दिन में बच्चों ने मॉक्स ज़्यादा लगाना ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रसाद, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्नैप ना इजी एग्जाम है। तुम्हारा क्या टेक होगा इसके ऊपर? इज स्नैप रियली इजी या मेहनत है स्नैप में? सर, आई डोंट थिंक कि स्नैप इजी एग्जाम है. बिकॉज आपको मेहनत तो करनी है. बरोबर क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम. बरोबर। बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे और हम्म। उनमें से आपको फर्स्ट 1 परसेंटाइल में आना है, मतलब 99 प्लस लाना है अगर राइट टॉप कॉलेजेस में जाना है. राइट तो राइट। मुझे लगता है स्नैप में मेहनत है. हम्म क्वेश्चंस मीडियम लेवल के होंगे. हम्म बट जो अकॉर्डिंग टू मी जो एनवायरनमेंट होता है एग्जाम का, वो हम्म बहुत मैटर करता है. हम्म क्योंकि सेम एग्जाम पेपर आप रूम में बैठ के सॉल्व कर सकते हो पूरा. हम्म बट वही एग्जाम आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो वो हम्म। एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है. एंड बहुत दैट्स द ज़्यादा, रीजन आई गेव 60+ मार्क्स. बहुत सो ज़्यादा। दैट मुझे वो एग्जाम का एनवायरनमेंट हैबिटेबल हो, इसलिए मैंने नाइस वो मार्क्स दिए थे. नाइस। देखो यार, ये काफ़ी काफ़ी अच्छी बात बोली है प्रसाद ने, और ये बहुत सेंसिबल चीज़ है गाइज, आप ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये बहुत सही बंदा है। इसने ये पॉइंट बोला है कि जो एग्ज़ाम हॉल का जो माहौल होता है वो घर का नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लगाना ज़रूरी है। एंड पूरी मेहनत है प्रसाद की, नो डाउट अबाउट इट। और ऐसा भी नहीं कि उसने यार कैट फोड़ा जैट फोड़ा, वो सीधा जाके स्नैप दे दिया और उसने स्नैप फोड़ा और सीईटी में भी 99.50 लाया है वो।
सो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, भले आप एवरेज बच्चे हो या टॉपर कैटेगरी हो, कुछ भी हो, आपको वो मेहनत करना यहाँ पे ज़रूरी है जहाँ तक स्नैप का सवाल है। सो मुझे लगता है स्नैप में एक 26-27 मार्क्स बच्चा ला सकता है, पर 30-35 के ऊपर जाने के लिए तो मेहनत पक्का बनता है। क्वेश्चन नहीं छूटते ना रे स्नैप में, मतलब लगता है कि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन लगाने हैं, पर क्या दिक्कतें आती है ज़रा ये बताएगा कि क्या क्या तकलीफ होती है 60 मिनट में 60 क्वेश्चन जब बात करते हैं हम? हाँ सर, जब हम एग्जाम देते हैं ना सर, जो वहाँ पे जो टाइमर चलता है ना 60 मिनट्स का, हाँ वही वो बहुत प्रेशर देता है, हाँ, वो प्रॉब्लम क्योंकि देता है। हमें 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। राइट राइट तो राइट वो राइट बहुत मतलब वो प्रेशराइज करता है, और हमारा इजी क्वेश्चन भी कभी कभी फिर गलत होता है उस प्रेशर की वजह से। राइट राइट, एंड दैट्स सो वेयर दैट्स मॉक्स व्हाई कैन प्ले अ प्रैक्टिस गुड इज रोल। वेरी इंपॉर्टेंट। या परफेक्ट है। मॉक्स में तूने वो रूल लगाया था मेरा मॉक स्ट्रैटेजी का 30-20-10 कैसे सॉल्व करना है? हाँ हाँ, यस अच्छा। सर। सो मैंने हाँ। स्नैप मॉक्स में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगाए थे। अच्छा अच्छा। मेरे टोटल 5 to 6 स्ट्रैटेजीज थे। वाओ। तो फाइनली मैंने एक स्ट्रैटेजी डिसाइड की थी, और वही एट द एंड एग्जाम डे पे मैंने अप्लाई की थी, परफेक्ट। जो एक मुझे सूट हो। परफेक्ट, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था प्रसाद, 3 अटेम्प्ट देना जरूरी है या एक आधी अटेम्प्ट दे बच्चा लोग? सर, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। हाँ, बी सेफ, गिव 3 क्योंकि अटेम्प्ट्स। हाँ, सेफ खेलना है तो तीनों अटेम्प्ट दे दो, हाँ, क्योंकि मैंने तीनों अटेम्प्ट दिए थे। क्योंकि मुझे नाइस, मेरा टाइम बर्बाद नहीं करना था, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2.5 साल से वर्क कर रहा था एक्सेंचर में। अंडरस्टूड तो मुझे एडमिशन लेना ही था, इसलिए मैंने तीनों अटेम्प्ट भरे। बट अंडरस्टूड। जो फ्रेशर है, अगर उसको मतलब इट डिपेंड्स, वो 2 भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, बट मिनिमम 2 अटेम्प्ट तो देना ही देना चाहिए। चाहिए, देना चाहिए। ठीक है प्रसाद, अभी ना हम 30 डेज टू स्नैप के बारे में बात करते हैं, बिकॉज अभी 30 दिन बचा है, 30-35 दिन बचा है पहले अटेम्प्ट को, और जो हमारा दूसरा अटेम्प्ट है उसके लिए तो अभी तक 50 दिन बचा है, तीसरा अटेम्प्ट तक अगर हम बात करेंगे तो। सो अब मुझे बता, सेक्शन बाय सेक्शन क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए बच्चों का? वर्बल 15 मार्क्स का आता है, राइट, 15 क्वेश्चन। तुम्हारा क्वांट्स एंड डी आई राउंड अबाउट 20 क्वेश्चन, और लॉजिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन। अब आप टॉपर हो, आप थोड़ा बच्चों को स्ट्रैटेजी बताओ कि अभी से लेके आगे कैसे पढ़ाई करनी। So first talking about verbal ability, तो verbal ability as compared to other exams like CAT and ZAT, SNAP's verbal ability is comparatively easy. बरोबर, Comparatively easy. अग्रीड So अग्रीड। you can read articles, हम्म C2C का जो सिलेबस है पूरा, जो वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है, हम्म आई थिंक मैंने वही किया था। मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं था, क्योंकि वर्बल्स के ओनली 15 क्वेश्चन है, तो वो भी इजी आते हैं, इतना डिफिकल्टी लेवल होता नहीं है। नहीं, तो जो एवरेज स्टूडेंट है वो आराम से कर सकता है उसको अटेम्प्ट। राइट। सो 15 में अगर आप मुझे बताओगे 7-8 क्वेश्चन निकल जाते हैं अगर ठीक ठाक से पढ़े तो? हाँ हाँ, 7-8 अच्छा इजीली अच्छा, कर सकता हूँ। ओके ओके, ठीक है, आई जस्ट नोट डाउन। ठीक है, और आगे चलो, और अभी हम बात और करते मेरा हैं जो quants। सेकंड अटेम्प्ट था उसमें वर्बल एबिलिटी बहुत इजी था, तो मैंने ओह, आई थिंक नाइस, तीन नाइस। मिनट में मेरा पूरा वर्बल हुआ था। कितने मिनट में? 3 मिनट में। क्या बात क्या क्योंकि बात बहुत कर रहे बहुत इजी हैं? आया था वो वर्बल ओहो, सेकंड 3 अटेम्प्ट में। 3 मिनट में पूरा वर्बल हो गया था, सही है सही है। हाँ, तो मैंने वो टाइम मेरा क्वांट में और लॉजिकल में मैंने अच्छा मुझे एक बात divide बता, किया। तेरा वर्बल स्ट्रॉन्ग एरिया है या क्वांट है, एलआर स्ट्रॉन्ग एरिया है? मेरा क्वांट स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्योंकि इंजीनियर मैं है, फिर मैकेनिकल भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। इंजीनियर होने के बाद भी 3 मिनट में इसने 15 के 15 क्वेश्चन लगा दिए। एक्चुअल में इजी होता है वर्बल, अगर आपका थोड़ा बहुत हाँ प्रैक्टिस है ना, अगर आप मटेरियल यूज करते हो ना बराबर से गाइस, आप आराम से 3-4 मिनट में ना वर्बल निकाल सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। सो दैट्स वेरी गुड। अभी क्वांट्स के बारे में बात करते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। क्वांट्स का कैसे पढ़ाई करे बच्चा अगले 30 दिन में? क्वांट का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट ही होता है स्नैप में। ओके। तो आप जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है। सो आई थिंक प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट इन क्वांट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि क्वांट का ऐसा है कि वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, यू कैन सॉल्व इट इजीली इफ यू गिव द क्वेश्चंस इन इफ यू आर सिटिंग एट होम। बट वो क्वेश्चन में जो एग्जाम डे पे होता है वो प्रेशर बहुत होता है, तो वहां पे तुम सॉल्व नहीं कर सकते वो क्वेश्चन। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने सेपरेट क्वांट के जो मॉक टेस्ट होते हैं, सेपरेट सेक्शनल टेस्ट, वो भी बहुत दिए थे, आई तो सी। वहां से मैंने प्रैक्टिस की थी। तो अगर I see. 1 महीने में अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो क्वांट के। ओके। एंड प्रसाद एक बात बता, ये जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे क्वांट्स के, आर दे सिटर, लाइक 20 में से कितने क्वेश्चन सिटर होते हैं? मतलब सर देखा फोड़ दिया, मतलब फॉर्मूला ओरिएंटेड? थिंक 4 to 5 क्वेश्चंस आते। अच्छा अच्छा, बिकॉज मेरे ख्याल से ना लास्ट ईयर Formula क्वांट्स थोड़ा डिफिकल्ट था कंपेयर डिफिकल्ट आया। हाँ 2021 में इजी था, 22 में डिफिकल्ट हो गया, जिसकी वजह से ना कट ऑफ तुम्हारे गिर गए। तो 22 उसके चलते अगर किसी को 99.50 प्लस चलना है SIBM पुणे और SMHRD के लिए,
सो क्वांट्स के लिए कुछ प्रेपरेशन बताएगा कि कौन से टॉपिक पे फोकस करना ज़रूरी है, कौन से टॉपिक आप छोड़ सकते हो, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? ओके, सो अगर हम स्नैप का एनालिसिस करें लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो स्नैप के कुछ टॉपिक फेवरेट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी, हाँ ट्रेंस प्रॉब्लम, हाँ या आप कह सकते हो कैलेंडर, हाँ क्लॉक्स। क्लॉक्स, यस ये हमारे हाथ के मार्क्स है, क्योंकि ये हर बार पूछे जाते हैं। यस। तो अगर हम इस टॉपिक पे अगर अटेंशन दें, तो आई थिंक हम आराम से 7 to 8 क्वेश्चंस क्वांट के कर सकते हैं। ओके ओके। कुछ मिक्स लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, 2 कंसेप्ट बना के डाल दिया, 3 क्वेश्चन बना के डाल दिया, 3 कंसेप्ट का मिक्सचर, ऐसा कुछ आता है जो कैट लेवल वगैरह पे आता है, या फिर थोड़ा फॉर्मूला ओरिएंटेड बट कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है पर आंसर निकल जाता है? कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं? फॉर्मूला ओरिएंटेड ही होते हैं। अच्छा। एट द एंड आपको फॉर्मूला यूज करके आ जाता है आंसर, बट वो अच्छा। थोड़ा लेंदी होता है। मतलब 4 to अच्छा। 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हाँ, बहुत लेंदी होते हैं। लेंदी होते हैं। अच्छा, मतलब वो आपको स्कूल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। यस, यूनिटरी मेथड कहते हैं उसको। अच्छा, yes. सो अगर मैं 20 भी ना देखूं, सो मैं एक एवरेज लेवल पे भी अगर बात करूं, एक 10-12 क्वेश्चन निकाल सकते हैं बच्चा लोग आराम से? यस यस, ठीक है, आराम से। परफेक्ट है, ठीक है। एंड अगर यार थोड़ा आप पुश करोगे ना गाइज, अगले 30 दिन के लिए थोड़ा मेहनत करोगे, मटेरियल यूज़ करोगे, जो डैशबोर्ड पे हैंडआउट्स है अगर उसको लगा दोगे, फिर यार आप एक ना 16-17 क्वेश्चन भी लगा सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट यही हम कहना चाहते हैं, ये टॉपर बैठा है यहाँ पे, हल्के में मत लेना, मेहनत थोड़ी आपको करनी पड़ेगी, आप हल्के में मत लेना क्वांट्स को। फाइन। सो क्वांट्स में अरिथमेटिक डोमिनेटेड होता है, अरिथमेटिक आता है ज़्यादा, परसेंटेजेस वगैरह वगैरह? इस बार ना अलग अलग आया था, मतलब कि अच्छा। हमारे 3 अटेम्प्ट थे, तो 3 अटेम्प्ट में अलग अलग कंट्रीब्यूशन था अरिथमेटिक का। किसी में 2 मार्क का आया था, किसी में 8 मार्क का आया था, और एक में तो आया ही नहीं था शायद। ओह, तो तो इट अच्छा। डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक। हाँ, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। एंड अगेन गाइस, ये रियलिटी चेक है, ये टॉपर है, एंड टॉपर जो बोलता है वो आपको मानना पड़ेगा। तो यार आपको हर एक चीज़ का ना थोड़ा थोड़ा करके चलना पड़ेगा, बट अगेन डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं होगा लाइक कैट, बट अगर आप थोड़ा थोड़ा करते हो तो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चंस तो आराम से निकल सकते हैं। आई थिंक कितना सर तेरा क्वांट अटेम्प्ट के था? हाँ, बोल बोल बोल। क्वांट के अगर लेवल 1 के सारे टॉपिक्स करो तो हम्म। इजीली आप मतलब फोड़ सकते हो। मतलब अच्छा। कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो, बट ऐसा कभी मत करो कि आप एक टॉपिक छोड़ रहे हो ओ। क्योंकि वो लास्ट टाइम पूछा नहीं गया इसलिए मैंने छोड़ दिया। क्योंकि वी कांट प्रेडिक्ट कि कब क्या आएगा। बट मान लो एक आध अगर टॉपिक छोड़ भी दिया तो फिर तुम लॉजिक से कवर कर लो या फिर तुम इंग्लिश से कवर कर लो, कहीं ना कहीं मार्क्स घटेगा हाँ, तो कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा अपने को। बढ़ाना पड़ेगा, राइट। अच्छा, परफेक्ट है, ठीक है। तेरे कितने अटेम्प्ट्स रहे होंगे आउट ऑफ 20 कौन से में? पूरा फोड़ा था? नहीं सर, आई थिंक आई अटेम्प्टेड 18। अच्छा, बट तेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी प्रसाद। हाँ, क्वांट में अच्छा था मेरा स्कोर। नाइस नाइस, चलो ठीक है। सो क्वांट्स में ग्राउंड अबाउट हम 10 का पकड़ लेते हैं, और एन एवरेज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एंड में मैं आपको ये कैलकुलेशन बता दूंगा बाय द वे, ठीक है? 10 वहाँ पे पकड़ लिया। अब लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन, सबसे बड़ा एरिया है। एलआर के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट 30 डेज के लिए? इन प्रैक्टिस सर, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे ना इस टाइम लॉजिकल में थोड़ा हमारा मतलब गुगली हुआ था। अच्छा। क्वेश्चन पेपर में सपोज एक पजल दिया है, ओके। तो उस पजल का एक क्वेश्चन अभी पूछा, हम्म। देन रैंडम 2-3 क्वेश्चन पूछे, और देन वही पजल पे नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा। तो अगर आपने रफ वर्क किया है उस पजल का, पूरा सॉल्व किया है, तो आपको वो रफ वर्क मतलब बचा के रखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन बाद में आ सकता है। नाइस नाइस। पजल इजी था, हाँ 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 बट हाँ। उस पजल के बेसिस पे हमको 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, बट वो अलग अलग नंबर पे पूछे थे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा था, एक क्वेश्चन 23 पे पूछा था, सेम क्वेश्चन का। ये कंपटीशन खत्म करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो नाइस। ये स्नैप थोड़ा थोड़ा गुगली डालता है बीच में। सही है सही है। सो गाइस देखो, अगर आपको 99 प्लस चलना है ना, तो आपको ये जो भी गुगली है ना, ये हैंडल करना पड़ेगा। मैं आपको एंड में भी बता दूंगा कि स्नैप का एक मीडियम, एवरेज और एक टॉपर के लिए क्या जरूरी है, ठीक है? सो लॉजिकल रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकते हो? ब्लड रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस, ओके। देन डायरेक्शंस हो गया, डायरेक्शंस, नंबर सीरीज वगैरह करना है, इनपुट आउटपुट वगैरह। हाँ, नंबर सीरीज भी आते हैं। अच्छा अच्छा। इनपुट पजल्स कितना आता है? पजल ज्यादा आता है? यस, 2-3 आते हैं। अरेंजमेंट्स के ना, सर्कुलर, लीनियर वगैरह सर्कुलर वगैरह। अरेंजमेंट। अच्छा अच्छा। कैसे होते हैं ये क्वेश्चंस? आधे आधे टाइम ब्रेकर, या फिर ज्यादा गुगली आती है, या फिर 25 में से 20-22 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं? डुएबल होते हैं, हाँ। मतलब आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो। अच्छा, मतलब इतने हार्ड नहीं होते, कैट लेवल के तो नहीं होते।
बिल्कुल बिल्कुल। सो यार एक सिंपल सा टारगेट पकड़ के चलो, मेरे ख्याल से ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन हो, इनपुट आउटपुट हो, या फिर तुम्हारा अल्फा सीरीज नंबर सीरीज हो, हर एक चैप्टर का 100 क्वेश्चंस लगाना है आपको अगले 30 दिन में। विल दैट बी इनफ प्रसाद? यस यस। ठीक है, परफेक्ट है। और उसके शॉर्टकट्स वगैरह याद रखना जरूरी है। अच्छा एक बात बता, शॉर्टकट्स कितना मैटर करता है स्नैप में? शॉर्टकट से बहुत मैटर करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल स्नैप इज टाइम बेस्ड एग्जाम। तो शॉर्टकट से आपका टाइम बचेगा। अगर आपने राइट शॉर्टकट यूज किया है, राइट। सपोज आपने शॉर्टकट यूज किया एक क्वेश्चन को, तो उसको कम टाइम लगेगा। और वही क्वेश्चन अगर आप अपना जो रेगुलर मेथड होता है उससे सॉल्व किया, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा और उसका इम्पैक्ट बाकी क्वेश्चंस पे होगा। अग्रीड तो आप अग्रीड। जितना ज्यादा शॉर्टकट्स लगाओगे उतना आपका टाइम बचेगा। सो गाइस, जितने भी आपके डैशबोर्ड में जो वीडियोस है या फिर जो भी आपका कंटेंट अभी लाइव लेक्चर्स में हो रहा है, प्लीज़ गो थ्रू दैट। वहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट्स मेंशन करे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। एंड शॉर्टकट्स पे आपको काम करना ज़रूरी है। आउट ऑफ 25 कितने क्वेश्चंस डुएबल हो सकते हैं एलआर में प्रसाद? 15 to 16। चलो 15। अब मैंने ना यहाँ पे एक काइंड ऑफ एनालिसिस बनाया था एक छोटे से पेपर पे। सो क्वांट्स में अगर हम देखेंगे 7-8 हमारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैं ज़्यादा नहीं, मैं सॉरी वर्बल में मैं 7 क्वेश्चन पकड़ के चलता हूँ। फिर हम बात करेंगे क्वांट्स में 10, और फिर हम बात करेंगे एलआर में तुम्हारे राउंड अबाउट 15। सो अगर आप इस तरीके से भी अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, सो 10 दिस 15 25 एंड 25 + 7, तुम्हारा राउंड अबाउट 32 का स्कोर जो है वो एवरेज लेवल पे बन जाएगा। और लास्ट ईयर 38 पे 99 परसेंटाइलर बैठा था। सो 32 इज़ अ वेरी गुड नंबर। मेरे ख्याल से 32 पे तुम्हारा क्लोज टू 95 वगैरह तो बनना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रसाद, है ना? यस यस। ठीक है, परफेक्ट है। सो आज से लेके आगे अगले 30 दिन मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, शॉर्टकट्स लगाने की कोशिश करो, हर एक चैप्टर के 100 क्वेश्चंस करो, और जितना मॉक्स आप दे सकते हो उतना मॉक्स आपको देना जरूरी है। लास्ट में मैं यही हाँ। ऐड करूंगा कि आप जितना ज्यादा मॉक्स दे दो उतना अच्छा है, हम्म। क्योंकि कंपटीशन बहुत है स्नैप में भी, हाँ, और ये तो अगले बात साल है। भी बढ़ेगी। ये तो बात है, ये तो और बात जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो वो प्रेशर लेना नहीं है, क्योंकि हाँ। आप अगर घर पे बैठे हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, बट वहां पे प्रेशर अलग होता है। एंड दैट्स द रीजन मॉक्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन स्नैप। ट्रू। तो एंड गिव गाइस, मॉक्स। मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा, प्रसाद अग्री करेगा। आई हैव मेट SIBM पुणे के डायरेक्टर ऑल्सो, एंड आई हैव मेट SMHRD के डायरेक्टर मैम ऑल्सो। ये दोनों कॉलेजेस इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं ना। SIBM पुणे तो ऑलरेडी टॉप 20 में है, SMHRD ऑलरेडी टॉप 25-30 में आता है। SMHRD की एवरेज पैकेज अभी राउंड अबाउट 24 लाख के तकरीबन है मेरे ख्याल से। एंड अगर हम बात करेंगे बिजनेस एनालिटिक्स, जो SMHRD का प्रोग्राम है, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। सो गाइस, इनकी ना बहुत ज़्यादा वैल्यू और गुडविल रेपुटेशन ऑलरेडी थी मार्केट में, अब और ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज बच्चे न्यू आइम्स को छोड़ के यहाँ पे आने चालू हो चुका है। सो कंपटीशन तो बड़ा है। इन 2 कॉलेजेस के लिए आपका डेफिनेटली कंपटीशन होगा। आपको 28-30 मार्क्स लाना है, आप कर सकते हो। 25 में भी आपकी लाइफ अच्छी है, आपको बाकी कॉलेजेस भी मिल सकते हैं। बट SIBM पुणे एंड SMHRD, दे आर द बिग इंस्टीट्यूशंस नाउ, एंड उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। SMHRD के बारे में थोड़ा बता दे यार प्रसाद, कैसा है अंदर, लाइफ कैसा है, पीयर ग्रुप कैसा है? सर हाँ यस। सो SMHRD सर, एज मुझे HR ही लेना था, तो ओह अच्छा। SMHRD इज द बेस्ट कॉलेज फॉर HR इन द राइट कंट्री, राइट आई वुड से। राइट। हाँ सो यार, इंडिया का इसका, टॉप 5 में आता है। हाँ दैट्स राइट। टॉप 5 में आता है। तो HR के लिए बहुत अच्छा है। और बाकी भी हमारा जो बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम है हाँ और IDM का प्रोग्राम है, हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है हमारा कॉलेज। और नाइस। यहाँ कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छा है, कैंपस क्योंकि तो वो बहुत मेन बढ़िया सिटी, है। क्योंकि वो IT पार्क में आता है हमारा हाँ हाँ, कॉलेज। IT पार्ट में आता है। नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड। अच्छा अब मुझे ना एक बात बता, स्नैप का एडवांटेजेस क्या है? बच्चों ने स्नैप क्यों लिखना चाहिए मैक्सिमम? एक जो बच्चा है जो बोलता है कि मैं कैट नहीं कर सकता, मैं जैट भी नहीं कर सकता, मुझे डिफिकल्ट लगता है, कहीं ना कहीं एनमैट भी अडेप्टिव है। अच्छा क्वेश्चन करेगा तो और भयंकर भयंकर क्वेश्चन आता है। सो तेरे नज़र में, बिकॉज तूने स्नैप बहुत क्लोजली देखा है, तूने स्नैप ही करा है, स्नैप की कुछ मुझे एडवांटेजेस बता सब बच्चों के लिए, एक टॉपर वाला और एक एवरेज वाला। तो सबसे बड़ा एडवांटेज सर, 60 मिनट 60 क्वेश्चंस, बरोबर। सबसे स्मॉल एग्जाम। हाँ, छोटा और एग्जाम। हाँ सबसे मतलब एज कंपेयर टू कैट दैट हाँ इजी एग्जाम। हाँ, तो बरोबर। आप इजीली 1 से 2 महीने के प्रिपरेशन में आप निकाल क्रैक सकते कर हैं। सकते हो उसमें। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड गाइज, अगर आप टारगेट नहीं कर रहे हो SIBM पुणे या फिर SMHRD, अगर आपको लगता है कि मुझे 97-98 नहीं आएगा, अगेन आपको 70-80 परसेंटाइल पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस मिलेंगे। तो स्नैप आप टारगेट करो। एंड स्नैप में प्रसाद, इफ़ यू अग्री, जस्ट एक बात बता देना, अभी कुछ 30 दिन में पढ़ाई के अलावा
और मॉक्स लेने के अलावा इनको और क्या करना चाहिए, कुछ बता सकता है कि डेली बेसिस पे इतने घंटे दो ही दो, बिकॉज कैट भी है अभी इनका, 26 नवंबर को इनका कैट है, तो कैसे मैनेज करें, अगर तू थोड़ा बता सकता है। आई थिंक सर स्नैप के लिए अगर आप डेली 2 घंटे भी निकालो अच्छा तो इट्स इनफ। अच्छा अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ में स्नैप का कर रहे हो, अगर आई थिंक कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके बेसिक्स तो वहीं पे क्लियर हो क्लियर हो जाएंगे। जाएंगे, यस तो यस उसके बाद अगर जो भी टाइम बचे तो आई थिंक वो टाइम में आप स्नैप कर सकते हो, प्रैक्टिस परफेक्ट। करके मॉक्स करके। तेरा कितना स्कोर था 99.87 के लिए। आई थिंक 43.5। 43.5, और कितने क्वेश्चंस लगाए थे आपने। अटेम्प्ट था 54 आउट ऑफ 54, 60। तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, क्लोज टू 80% की एक्यूरेसी थी तुम्हारी। कूल है यार। बाय द वे गाइस, दोज हु आर जॉइनिंग C2C, प्रसाद अपना ही बच्चा है, ही इज गोइंग टू बी देयर एज अ मेंटर, सो यू नो ही विल बी गाइडिंग यू कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको कैसे 99++ लाना है। सो प्रसाद, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग सम टाइम, एंड Thank आई you एम so much. सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू, बिकॉज इतना फोकस्ड अप्रोच, इतना मेहनत, जॉब के साथ साथ स्नैप फोड़ा, और वो खाली फोड़ा नहीं, वो एकदम टशन में फोड़ा, सीधा 99.87 लेके आया। थैंक यू सो मच सर। और एस वगैरह हो चुका है अभी, अच्छा खासा पैसा भी कमाएगा, PPO भी आ ही जाएगा। ठीक है, Hope कूल so, यार, sir. थैंक्स फॉर योर टाइम प्रसाद, थैंक यू। थैंक यू।